इस तस्वीर को देखिए। अप्रैल में ये चारों नेता अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री थे, मई में नहीं है। आज की तारीख में ये सभी नेता पूर्व मुख्यमंत्री बन गए। नमस्कार, स्वागत है आपका पैम्फलेट पर। ये तस्वीर कैसे भारतीय राजनीति की बदली हुई तस्वीर दिखाती है, इस पर हम बात करें उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा दें और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मित्रों, सबसे पहले पिनरई विजयन की बात करते हैं। केरल में लेफ्ट गठबंधन चुनाव हारा और विजयन सत्ता से बाहर हो गए। इनके बाहर होने के साथ ही कम्युनिस्ट भी पूरे देश से बाहर हो गए। कहने का अर्थ यह है कि आज कम्युनिस्ट किसी भी राज्य में सत्ता में नहीं है और आने वाले कुछ वर्षों में यह उम्मीद भी नहीं है कि कम्युनिस्ट वापसी कर पाएंगे। सत्ता में न होने के आधार पर कम से कम कहा जा सकता है कि आज भारत कम्युनिस्ट मुक्त हो गया। वैसे भी केरल और एक दो राज्यों में ही उनकी थोड़ी बहुत सक्रियता बची हुई थी, बाकी उनकी विचारधारा की तरह वे लगातार सिमटते जा रहे हैं। एक वाक्य में ये मई का महीना कम्युनिस्टों की खत्म होने पर मोहर लगाता है। पिनरई विजयन का जाना यह भी दिखाता है कि घोर कम्युनिस्ट राज्य में भी लोग कम्युनिस्टों की विचारधारा से अब पक गए हैं। फोटो में दूसरे नंबर पर ममता बनर्जी हैं। पश्चिम बंगाल चुनाव प्रचार के दौरान 4 मई दीदी गई की बात हो रही थी और वही हुआ। ममता बनर्जी सत्ता से बाहर हो गई। उनके मुख्यमंत्री पद से हटने से दो काम हुए। पहला ये कि बंगाल स्वतंत्र हो गया, स्वतंत्र टीएमसी की गुंडागर्दी से, तोलाबाजी से, भ्रष्टाचार से, कुशासन से, मुस्लिम तुष्टीकरण से, महिलाओं के खिलाफ अपराध से। बंगाल के लोगों को स्वतंत्रता मिली भगवान राम का नाम बिना किसी डर के लेने की, पब्लिक प्लेसेस पर बिना डर के जय श्री राम बोलने की। मतलब यह है कि मई में ममता बनर्जी सत्ता से बाहर हो गई और बंगाल स्वतंत्र हो गया। ममता के हटने से एक बात और साफ हो गई कि अब टीएमसी के लिए आगे का रास्ता आसान नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि पश्चिम बंगाल के लोगों में अभी भी टीएमसी के खिलाफ आक्रोश दिखाई देता है। इसका अर्थ यह है कि बंगाल के लोगों ने, विशेष तौर पर हिंदुओं ने, तुष्टीकरण की राजनीति को पूरी तरह से नकार दिया है, घुसपैठिया राजनीति को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। इसके साथ ही ममता बनर्जी को आम राजनीतिक परसेप्शन में हिंदुओं के खिलाफ समझा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि सरकार में रहते हुए उनकी ज्यादातर नीतियों में मुस्लिम तुष्टीकरण दिखाई देता था। ऐसे में एक बात साफ कही जा सकती है कि मई में न सिर्फ ममता बनर्जी मुख्यमंत्री पद से हटी हैं, बल्कि टीएमसी की राजनीति भी सिमटती दिखाई दे रही है और आने वाले टाइम में और ज्यादा ऐसा होगा। तस्वीर में तीसरे नंबर पर सिद्धरमैया दिखाई दे रहे हैं। सिद्धरमैया तो बिना चुनाव के ही सत्ता से बाहर हो गए। अब सिद्धरमैया भी मुख्यमंत्री नहीं है। लगभग 3 साल से चल रही कुर्सी की लड़ाई में अंततः सिद्धरमैया पीछे हटे और डीके शिवकुमार सीएम बनने जा रहे हैं। हमारी इस छोटी सी क्लिप में देखिए कि सिद्धरमैया को कुर्सी से कैसे हटाया गया। मई 2023 में कर्नाटक में कांग्रेस ने चुनाव जीता और चुनाव जीतते ही कुर्सी की लड़ाई शुरू हो गई। सिद्धरमैया और डीके शिवकुमार के समर्थक सड़कों पर आ गए। सिद्धरमैया का दावा था कि अहिंदा यानी अल्पसंख्यक, पिछड़े और दलित उनके साथ हैं। डीके का दावा था कि आम वोटर उनके साथ है। रणनीति उनकी थी, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष वे थे, तो दोनों नेताओं के बीच जबरदस्त खींचतान हुई। कांग्रेस आलाकमान ने दोनों को दिल्ली बुलाकर 2.5 साल मुख्यमंत्री बनने के लिए राजी कर लिया, लेकिन बात वहां खत्म नहीं हुई, बल्कि असली फाइट वहां से शुरू हुई। पूरे 2.5 साल दोनों नेताओं में कुर्सी को लेकर मारामारी मची रही और असली हंगामा तब शुरू हुआ जब 2.5 साल के बाद भी सिद्धरमैया ने कुर्सी छोड़ने से इनकार कर दिया। इसके बाद डीके शिवकुमार ने अपने सभी तरीके अपनाए, अलग अलग तरीकों से आलाकमान पर दबाव डाला, कभी खुद को डेडिकेटेड कार्यकर्ता की तरह पेश करके तो कभी कूटनीतिक पोस्ट करके। अपने समर्थक विधायकों से, अपने समर्थक नेताओं से बार बार उन्होंने ये बात राहुल गांधी तक पहुंचाई कि 2.5 साल वाला वादा पूरा किया जाए, लेकिन राहुल गांधी ने उनकी बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया। पुनपुर सिंह वाजपेयी को लगता है कि सब कुछ स्मूथ हुआ है। स्मूथ नहीं हुआ वाजपेयी जी। जब राहुल गांधी ने डीके शिवकुमार की नहीं सुनी, तब वे प्रियंका गांधी वाड्रा के पास पहुंचे। डीके शिवकुमार को कांग्रेस में प्रियंका गांधी गुट का माना जाता है। ऐसे में प्रियंका गांधी इस मुद्दे को सोनिया गांधी तक लेकर गई और फिर असली विवाद शुरू हुआ। वरिष्ठ पत्रकार बताते हैं कि सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा के बहुत समझाने और दबाव डालने के बाद राहुल गांधी इस बात के लिए राजी हुए। सिर्फ इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने ही सिद्धरमैया को राज्यसभा में भेजने का प्रस्ताव रखा। तो मित्रों, जो पैर छूकर, गले लगकर, साथ में इडली खाकर सब कुछ शांति से होता दिखाई दे रहा है, उसके पीछे लगभग 3 साल की राजनीतिक उठापटक है। सिद्धरमैया के सत्ता से बाहर होने से दो बातें साफ हैं। पहली यह कि कांग्रेस और राहुल गांधी ओबीसी की राजनीति करने की डींगे तो बहुत मारते हैं, लेकिन कांग्रेस के एकमात्र ओबीसी मुख्यमंत्री को पद से हटा दिया। यह दिखाता है कि सत्ता में रहने पर कांग्रेस का चरित्र ओबीसी विरोधी रहता है और सत्ता से बाहर रहने पर वोटों के लिए वे ओबीसी ओबीसी रटते हैं। दूसरी बात यह साफ है कि कांग्रेसी नेताओं के लिए सत्ता का सुख ही मायने रखता है, गवर्नेंस नहीं। शायद यही कारण है कि 3 साल ऑलरेडी कुर्सी की लड़ाई में निकल गए और आने वाले साल भी निश्चित तौर पर इसी तरह के रहने वाले हैं। मतलब मई का महीना सिद्धरमैया को कुर्सी से हटाने के साथ साथ इस बात को भी एक बार फिर से साबित कर गया कि कांग्रेस के लिए सुशासन नहीं बल्कि सत्ता महत्वपूर्ण है। इन तस्वीरों में चौथे नंबर पर एमके स्टालिन है। मई के इसी महीने में स्टालिन भी सत्ता से बाहर हो गए। मजे की बात यह है कि स्टालिन इतने घमंड के साथ मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठकर सरकार चला रहे थे मानो वो हमेशा के लिए मुख्यमंत्री रहने वाले हों। लेकिन लोकतंत्र की अच्छी बात यही है कि यहाँ पावर जनता के हाथ में है और स्टालिन को सत्ता से बाहर करके तमिलनाडु की जनता ने दो बातों पर मोहर लगा दी।
पहली ये कि डीएमके की हिंदुओं के खिलाफ वाली राजनीति लोगों को पसंद नहीं है। सनातन धर्म को मलेरिया और डेंगू बताने वाली पार्टी को लोग सत्ता में नहीं रखना चाहते। दूसरी ये कि डीएमके की अलगाववादी राजनीति भी अब तमिलनाडु की जनता स्वीकार नहीं करती। याद रखिए, स्टालिन सत्ता में रहते हुए बार बार इस तरह की बयानबाजी करते थे मानो तमिलनाडु कोई अलग देश हो। डीएमके के नेता भी लगातार देश के नॉर्थ में रहने वाले लोगों के खिलाफ बयानबाजी कर रहे थे। जनता ने उन्हें सत्ता से बाहर करके इस राजनीति को पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया। दोस्तों, पिनरई विजयन, ममता बनर्जी, सिद्धरमैया और एमके स्टालिन, इन चारों पूर्व मुख्यमंत्रियों की राजनीति में एक बात कॉमन दिखाई देती है। वो ये है कि आम राजनीतिक परसेप्शन में इन चारों नेताओं को हिंदुत्व विरोधी या फिर राष्ट्रवाद विरोधी समझा जाता है। कम्युनिस्ट तो घोषित राष्ट्रवाद विरोधी होते हैं। ममता बनर्जी, सिद्धरमैया और एमके स्टालिन की हमने बात की कि कैसे सत्ता में रहते हुए इनके ऊपर हिंदुओं या फिर बहुसंख्यकों के खिलाफ होने के आरोप लगते रहे, राष्ट्रवाद के खिलाफ होने के आरोप लगते रहे। ऐसे में एक बात कही जा सकती है कि मई महीने में हिंदुओं के खिलाफ कहे जाने वाले 4 मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री बन गए। खैर, इस तस्वीर को लेकर आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। जय हिंद।